दोस्तों, क्या आपका जीवन भी दुख, परेशानियों और तनाव से भरा हुआ है? क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने उस युवक को ऐसा क्या बताया जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल गया? अगर आप भी अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं और सच्ची शांति की राह खोज रहे हैं, तो इस कहानी को जरूर सुनें। एक समय की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? मेरी परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने जीवन को सुख और शांति से भर सकूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इससे पहले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, तुम मेरे लिए एक कार्य कर सकते हो। युवक ने तुरंत सहमति दी। हाँ प्रभु, जो भी आप कहें। बुद्ध बोले, तुम नगर में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति का घर ढूंढ कर आओ जिसने अपने जीवन में कभी दुख ना देखा हो, ना झेला हो। युवक को यह कार्य सरल लगा। वह नगर की ओर चल पड़ा और एक समृद्ध व्यक्ति के घर पहुंचा। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा? वह व्यक्ति हंसा और बोला, अरे भाई, मेरी संपत्ति देखकर तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मैं अपने बेटे को एक दुर्घटना में खो चुका हूँ। मेरा जीवन भी ऐसे ही दुखों से भरा रहा है। युवक निराश होकर वहाँ से चला और एक व्यापारी के पास पहुँचा। उसने वही प्रश्न दोहराया। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपना सारा धन एक गलत निवेश में खो दिया था। वर्षों तक दर दर भटकता रहा। मेरा जीवन भी दुखों से अछूता नहीं रहा। युवक को समझ आने लगा कि शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी दुख ना झेला हो, लेकिन फिर भी उसने और लोगों से पूछा। एक किसान ने, एक सैनिक से, एक वृद्ध महिला से, सबका उत्तर वही था। हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में दुख था। थका हारा वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, प्रभु, मैंने बहुत खोज की, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी दुख नहीं झेला हो। हर कोई किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरा है। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। वत्स, दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह सभी को छूता है, चाहे वह राजा हो या रंक। युवक ने पूछा, तो फिर इससे मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और नियंत्रित करने से मिलती है। जब तक तुम संसार से सुख पाने की अपेक्षा करोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लोगे कि सुख दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार लहर समुद्र का स्वाभाविक गुण है, वैसे ही सुख दुख जीवन के स्वाभाविक पहलू हैं। यदि तुम इनसे बचने की कोशिश करोगे तो और भी ज़्यादा फंस जाओगे, लेकिन यदि तुम इन्हें स्वीकार करोगे और इनसे परे देखने का प्रयास करोगे, तो लोग तुम्हें असली मुक्ति मिलेगी। युवक ने सिर झुका लिया और उसे अब अपने दुखों का कारण समझ में आ गया था। वह बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि दुख को हटाने का तरीका इसे स्वीकार करना और अपने मन को शांत रखना है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ध्यान से शांत होगा और जब मन शांत होगा तो तुम्हारा दुख तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेगा। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उस दिन उसके बताए मार्ग पर चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद उसने सच्चे सुख और शांति को पा लिया। सीख, दुख जीवन का हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता। दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग इन्हें स्वीकार करना और अपने मन को नियंत्रित करना है। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया, लेकिन मन को नियंत्रण करना और दुख से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू किया, लेकिन बार बार उसकी पुरानी आदतें और भावनाएं उसे घेर लेती। वह कई बार हताश हो जाता और सोचता, क्या सच में मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूँ? एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास पहुँचता है और बोले,
प्रभु, मैं ध्यान करता हूँ, अपने मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी क्रोध, भय और असंतोष मुझे घेर लेता है। क्या मैं कभी पूरी तरह से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने उसे एक शांत जलाशय के पास बैठने को कहा। फिर उन्होंने एक कटोरी में पानी लिया, उसमें मिट्टी डाली। पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे हिलाओ। युवक ने कटोरी को हिला दिया, जिससे पानी और भी ज्यादा गंदा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे बिना हिलाए रख दो और ध्यान से देखो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने विचारों को बार बार हिलाते हो, यानी बार बार चिंताओं और नकारात्मक विचारों में उलझते हो, तो मन और ज्यादा अधिक अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम इसे शांति से बैठने देते हो, ध्यान के माध्यम से इसे स्थिर करते हो, तो धीरे धीरे वह स्वच्छ हो जाता है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वह ध्यान करता था, लेकिन अधीर होकर जल्द ही हार मान लेता था। अब उसे एहसास हुआ कि धैर्य ही सच्ची शांति की कुंजी है। बुद्ध ने आगे कहा, दुख का एक और बड़ा कारण अहंकार भी है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम चाहते हो, तो जब वास्तविकता इससे अलग होती है तो तुम्हें दुख होता है। युवक ने पूछा, तो क्या इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर अत्यधिक पकड़ बनाना दुख लाता है। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो तुम खुश होते हो, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो तुम दुखी हो जाते हो। इसलिए इच्छाओं को संतुलित करो, उन पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। युवक ने फिर पूछा, तो सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सच्चा सुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि दुख जीवन का हिस्सा है और तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हो, तब तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। युवक को अब पूर्ण रूप से समझ में आ गया था कि दुख से मुक्ति कोई जादू की छड़ी से नहीं मिलती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। उसने प्रण लिया कि वह अपने मन की शांति को प्राथमिकता देगा, ना कि बाहर की परिस्थितियों को। सीख मन को स्थिर रखना ही सच्ची शांति की कुंजी है। इच्छाओं पर जरूरतों से ज़्यादा पकड़ बनाना दुख लाता है। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। ध्यान और धैर्य से मन की गहराई को समझा जा सकता है। युवक अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत और संतुष्ट था। उसने जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लिया था और आगे बढ़ गया, एक नए जागरूक जीवन की ओर। युवक अब ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना में गहराई से डूब चुका था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उसके भीतर पुराने विचारों और आदतें अब भी समय समय पर उभरती थी। कभी कभी क्रोध भी, और कभी मोह, कभी अतीत की यादें और कभी भविष्य की चिंता उसे फिर से घेर लेती। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ, मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कभी कभी पुराने विचार मुझे घेर लेते हैं, मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी माली को देखा है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ प्रभु, माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, पौधों को पानी देता है और खरपतवार को निकाल देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी एक बगीचे की तरह है। यदि तुम इसे सही विचारों से सींचोगे तो यह सुंदर फूलों की तरह खिलेगा, लेकिन यदि तुम इसे नकारात्मकता और पुराने विचारों के साथ छोड़ दोगे तो यह एक खरपतवार से भर जाएगा। युवक ने पूछा, तो मैं इन नकारात्मक विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? तभी बुद्ध ने उत्तर दिया, जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आए तो उसे पहचानो और धीरे धीरे उसे जाने दो। जैसे कोई बादल आकाश में आता है और चला जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम
बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। युवक को यह बात बहुत गहरी लगी। वह समझ गया कि विचारों को रोकना संभव नहीं है, पर उन पर पकड़ बनाना या उन्हें जाने देना उसके अपने नियंत्रण में है। बुद्ध ने फिर समझाया, विचार 3 प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक विचार जैसे दया, करुणा, संतोष, प्रेम, इन्हें तुम्हें प्रोत्साहित करना देना चाहिए। 2 निष्पक्ष विचार जैसे दैनिक जीवन के सामान्य विचार अपने स्वाभाविक रूप में आने जाने देने चाहिए। 3 नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इन्हें पहचान कर धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि नकारात्मक विचार बार बार आए तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, फिर से माली के उदाहरण को याद करो। क्या कोई माली सिर्फ एक बार बगीचे की सफाई करता है और फिर उसे छोड़ देता है? युवक ने सिर हिलाया, नहीं, उसे बार बार सफाई करनी पड़ती है। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही बात तुम्हें अपने मन पर लागू करनी है। धैर्य रखो और निरंतर अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम्हारे नकारात्मक विचार कम होने लगेंगे और तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठेगा। युवक ने एक और प्रश्न किया, प्रभु, यदि मेरा मन शांत हो जाए तो दुनिया में तो अब भी दुख, अन्याय और कठिनाइयाँ बनी रहेंगी, तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि संसार में समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत हो गया हो तो तुम उन समस्याओं का सामना बुद्धिमानी और करुणा के साथ कर सकोगे। एक अशांत मन और भी अधिक उलझन पैदा करता है, लेकिन एक स्थिर मन समाधान ढूंढता है। सीख, मन को एक बगीचे की तरह देखो, अच्छे विचारों को सींचो, नकारात्मकता को हटाओ। विचारों को रोकना संभव नहीं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना संभव है। नियंत्रण अभ्यास में और धैर्य से नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आंतरिक शांति से ही बाहरी दुनिया की समस्याओं का सामना सही तरीके से किया जा सकता है। युवक को अब अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह जीवन में आने वाले हर विचार को एक सजग माली की तरह संभालेगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति को पा लिया और सच्चे सुख का अनुभव किया। अब युवक नियमित रूप से ध्यान करने लगा। उसका मन पहले की तुलना में काफी अधिक शांत और स्थिर हो गया था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने सोचा, मैं तो अकेले में ध्यान करके शांति पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों के बीच जाता तब फिर से क्रोध, ईर्ष्या और संतोष जाग उठते हैं। क्या यह शांति सिर्फ एकांत में ही संभव है? इसे उलझन को हल करने के लिए वह फिर से बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने उनसे अपनी दुविधा साझा की और पूछा, प्रभु, जब मैं अकेला होता हूँ तो शांति महसूस करता हूँ, लेकिन जब संसार में वापस जाता हूँ तो वही पुरानी भावनाएं लौट आती हैं। इसका क्या उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्या तुमने कभी किसी नाव को पानी में बहते देखा है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। बुद्ध ने आगे कहा, अगर नाव ठीक से बनी हो तो वह नदी में तैर सकती है, लेकिन यदि उसमें पानी भरने लगे तो वह डूब जाएगी। युवक ने सिर हिलाया, हाँ, यह सत्य है। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। संसार एक नदी की तरह है। इसमें सुख, दुख, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाएं बहती रहती हैं। यदि तुम अपने मन को एक मजबूत नाव की तरह बनाओ तो तुम संसार में रहकर भी शांति पा सकते हो, लेकिन यदि तुम संसार की नकारात्मकता को अपने भीतर आने दोगे तो यह तुम्हें डुबा देगी। युवक को यह उत्तर बहुत ही गहराई तक छू गया। उसे समझ आ गया कि समस्या संसार में नहीं बल्कि उसके मन की कमजोरी में थी। कैसे रहें शांति में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो? युवक ने आगे पूछा, तो मैं इस संसार में रहते हुए भी अपने मन को स्थिर और शांत कैसे रख सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें 4 बातों का अभ्यास करना होगा। 1.
जब कोई तुम्हें क्रोधित करता है, अपमानित करता है या जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले एक पल ठहरो, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम सिर्फ एक सही ऑब्जर्वर बन जाते हो तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। 2. जब व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तो सोचो कि वह अपने ही दुखों से पीड़ित है। उसकी स्थिति को समझो और उसे क्षमा करो। इससे तुम्हारा मन हल्का रहेगा। 3. यह संसार परिवर्तनशील है। सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। यदि कोई परिस्थिति तुम्हें परेशान कर रही है तो याद रखो यह भी बादल बन जाएगा और बदल जाएगा। 4. दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मन को समझो और नियंत्रित करो। जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर लोगे तो बाहर के तूफान तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। युवक को यह बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वह जानना चाहता था कि वह इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक विशाल हाथी शहर के रास्ते से जा रहा था। कुछ शरारती कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लगे, लेकिन हाथी बिना रुके अपनी राह पर चलता रहा। युवक ने पूछा, तो इससे क्या सीख मिलती है गुरुदेव? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई कुत्ते होंगे। लोग तुम्हारी आलोचनाएं करेंगे, तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, लेकिन यदि तुम उस हाथी की तरह बन जाओ जो इन सब से प्रभावित नहीं होते और अपने रास्ते पर चलते रहता है, तो तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी। युवक को यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक लगी। उसने ठान लिया कि अब वह बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि अपने मन को स्थिर बनाए रखेगा। सीख, संसार में रहकर भी मन को शांत रखना संभव है, बस इसे एक मजबूत नाव की तरह बनाना होगा। विपरीत परिस्थितियों में साक्षी भाव अपनाने से मन शांत रहता है। करुणा, परिवर्तन, कुशलता की समझ और आत्मनियंत्रण से बाहरी नकारात्मकता से बचा जा सकता है। आलोचनाएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन हमें हाथी की तरह अपने मार्ग पर चलते रहना है। चलिए, अब युवक को समझ में आ गया था कि सच्ची शांति केवल एकांत में नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी प्राप्त की जा सकती है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को पूरी तरह उतारने का संकल्प किया। धीरे धीरे वह एक साधारण युवक से एक जागरूक आत्मा में बदल गया, जो हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहना जानता था। दुख से मुक्ति का रास्ता और बुद्ध और एक युवक की कथा। भाग 5। युवक अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर और शांत चित्त हो गया था। उसने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया था। वह न केवल ध्यान करता, बल्कि अपनी दैनिक क्रियाओं में भी सजगता और धैर्य बनाए रखने का प्रयास करता था। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद युवक को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके परिवार में एक गंभीर संकट आ गया। उसके पिता बीमार हो गए, व्यापार में नुकसान हो गया और रिश्तेदार ने भी मुसीबत के समय उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन भारी मन से वह फिर से बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, प्रभु, मैंने आपकी सभी शिक्षाओं को अपनाने की कोशिश की। मैंने ध्यान किया, धैर्य रखा, लेकिन जब मेरे अपने ही जीवन में इतनी कठिनाइयां आईं तो मैं फिर से विचलित हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने समुद्र को देखा है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ प्रभु, समुद्र विशाल और गहरा होता है। बुद्ध बोले, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, कभी शांत कभी उग्र, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति बनी रहती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा बाहरी जीवन लहरों की तरह बदलता रहेगा, सुख दुख और सफलता असफलता, मान और अपमान, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की गहराई तक जाओ तो वह तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, जो इन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगी। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि संकट का आना स्वाभाविक है, लेकिन वह अपने मन की गहराई में स्थिर कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन तुम्हारे
पिता का स्वास्थ्य, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारे रिश्ते, यह सब एक नश्वर है, अस्थायी है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। दुख तब होता है जब हम इन अस्थायी चीज़ों को स्थायी मान लेते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या हमें अपने प्रियजनों से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, लगाव और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम में करुणा होती है जबकि लगाव में भय होता है, खोने का भय। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम अपने प्रियजन को भला चाहते हो, लेकिन जब तुम उनसे लगाव रखते हो तो उन्हें अपने अनुसार बनाए रखना चाहते हो, जो यही दुख का कारण बन जाता है। युवक को यह बात बहुत गहराई तक समझ में आ रही थी। बुद्ध ने एक कांच का गिलास उठाया और बोले, वत्स, यह गिलास बहुत सुंदर है, मैं इसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक दिन टूट जाएगा। यह समझते ही मैं इसके टूटने से पहले ही इसे स्वीकार कर चुका हूँ, इसलिए जब यह टूटेगा तब भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। युवक ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या हम अपने प्रियजनों के बारे में भी यही सोच रखें? तभी बुद्ध बोले, हमें यह समझना चाहिए कि जो आया है वह एक दिन जाएगा, इसलिए जब तक वह हमारे साथ है हमें प्रेम और करुणा से उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि एक दिन हमें उससे बिछड़ना पड़ेगा। यही समय हमें दुख से मुक्त कर सकता है। युवक ने अब अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम किसी चीज से प्रभावित ना हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन की परिस्थितियों से भागो, बल्कि यह है कि तुम उनके बीच रहकर भी उनसे बंधे ना रहो। जब तुम्हारा मन इन परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाएगा, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्ति पा जाओगे। सीख, जीवन की कठिनाइयाँ समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, लेकिन हमें अपनी गहराई में स्थिरता रखनी चाहिए। संसार में सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तन ही इसका नियम है। प्रेम करो लेकिन लगाव मत रखो। प्रेम में करुणा होती है लेकिन लगाव में भय होता है। जो भी हमारे पास है उसे प्रेम से स्वीकार करो और उसके जाने का भय मत रखो। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से भागने में नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर भी उन्हें प्रभावित न होने में है। अब युवक पूरी तरह समझ चुका था कि दुख से मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन में इन शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात करने का निश्चय किया। अब वह पहले की तरह परिस्थितियों से डरता नहीं था, बल्कि हर स्थिति को एक साक्ष्य भाव से देखता था और अपने भीतर की शांति को बनाए रखता था। युवक को अब सच्ची मुक्ति का मार्ग मिल चुका था। अब युवक को बुद्ध की शिक्षाएं पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। वह पहले की तुलना में अधिक शांत, धैर्यवान और संतुलित हो गया था। लेकिन जीवन एक निरंतर परीक्षा है। कुछ समय बाद युवक के जीवन में एक और संकट आया। उसके गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूख से तड़प रहे थे। कई घर उजड़ गए थे और चारों ओर दुख और निराशा का माहौल था। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करे। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैंने आपकी शिक्षाओं को समझ लिया है, लेकिन जब मैं दूसरों का दुख देखता हूँ तो मेरे मन में करुणा और दुख उठता है। इसे कैसे संभालूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को जलाने पर पहली मोमबत्ती की लौ कम हो जाती है? युवक ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं प्रभु, पहली मोमबत्ती की लौ कम नहीं होती, बल्कि दूसरा दीपक भी जल उठता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम करुणा से दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी शक्ति कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। लेकिन यह करुणा, दया या सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समझ होनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने कर्मों और परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन में अनुभव करता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो मदद करो, लेकिन स्वयं को उस दुख में मत डुबो दो। युवक ने पूछा, तो मैं इस संकट में क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान
और आत्मनिरीक्षण जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे केवल अपने लिए मत रखो, उसे दूसरों की भलाई में लगाओ। तुम्हारे गांव में जो संकट आया है उसमें तुम्हें अपने लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन इसे त्याग समझकर मत करो, बल्कि इसे अपने कर्तव्य के रूप में देखो। युवक ने सिर हिलाया, लेकिन प्रभु, मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, छोटी छोटी बुद्धों से ही सागर बनता है। यदि तुम एक भी व्यक्ति की मदद कर सको तो यह भी एक महान कार्य है। एक छोटी लौ भी अंधकार को दूर कर सकती है। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा के महल में एक गरीब व्यक्ति आया। वह भूखा था। राजा ने उसे भोजन दिया, लेकिन वह व्यक्ति दुखी ही रहा। राजा ने उसे अच्छे वस्त्र दिए, लेकिन फिर भी उसकी उदासी नहीं गई। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने उसे कहा, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए जो सच्चे मन से दिया गया हो। तब राजा ने उसे अपने पास बिठाया और अपने हाथों से भोजन कराया और स्नेहपूर्वक बातें की। अब वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा। युवक को यह कथा बहुत गहरी लगी। उसे समझ आया कि सेवा का अर्थ केवल धन या वस्त्र देना नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से मदद करना भी है। युवक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने गांव लौटा और बिना किसी संकोच के लोगों की सेवा में लग गया। उसने भोजन एकत्र किया, लोगों को आश्रय दिया, बीमारों की सेवा की और हर किसी को धैर्य और प्रेम से प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में स्थिति सुधरने लगी। लोगों को नया उत्साह मिला, लेकिन इस दौरान युवक को भी कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कई बार वह थक जाता, कई बार वह हताश भी होता, लेकिन जब भी वह विचलित होता तो बुद्ध की बातें याद करता। सेवा से शक्ति बढ़ती है, सेवा से मन शांत होता है और सेवा से ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। कुछ महीनों बाद गांव में स्थिति सामान्य हो गई। अब लोग पहले की तुलना में अधिक सजग, जागरूक और सहृदय हो गए थे। युवक एक दिन फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, अब मुझे सच्ची मुक्ति का अर्थ समझ में आ गया। मुक्ति केवल ध्यान और एकांत में नहीं, बल्कि सेवा में भी है। जब हम अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्चा बोध है। ध्यान और सेवा, ज्ञान और करुणा, जब यह दोनों मिलते हैं तभी सच्चा संतुलन और मुक्ति प्राप्त होती है। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन को सेवा और जागरूकता के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए जीने लगा। उसे सच्चे सुख और शांति का मार्ग मिल चुका था। सीख करुणा से किया गया कार्य हमारी शक्ति को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। सेवा केवल भौतिक चीज़ों से नहीं होती, बल्कि प्रेम और सहानुभूति से भी होती है। सच्ची मुक्ति केवल ध्यान में नहीं, बल्कि सेवा और कर्म में भी है। जब हम अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। अब युवक पूरी तरह समझ चुका था कि दुख से मुक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में भी है। युवक अब पूरी तरह से बदल चुका था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था। उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया था, परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया था और सेवा को अपने जीवन का मार्ग बना लिया था। लेकिन जीवन की यात्रा में अभी भी कई और सबक बाकी थे। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोग युवक का सम्मान करने लगे थे। वे उसे बुद्ध का सच्चा शिष्य मानने लगे थे और उसकी प्रशंसा करने लगे थे। यह देखकर युवक के मन में एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह अच्छा लगने लगा कि लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया और बोला, वत्स, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना
कि तुम्हारी सेवा में अहंकार का भाव न आए। युवक ने उत्तर दिया, मुझे अहंकार क्यों होगा, मैं तो केवल लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बस यही अहंकार की पहली निशानी है। जब व्यक्ति सोचने लगे कि उसे अहंकार नहीं हो सकता, युवक को यह बात चुभ गई। उसे विश्वास था कि वह अहंकारी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने बुद्ध से इस बारे में पूछने का निर्णय लिया। युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, क्या सेवा भी अहंकार उत्पन्न कर सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह बताओ, बांस और फूल में क्या अंतर है? युवक ने उत्तर दिया, बांस लंबा और मजबूत होता है, जबकि फूल कोमल और सुगंधित होता है। बुद्ध ने पूछा, अगर तेज हवा चले तो कौन झुकेगा? युवक बोला, फूल झुक जाएगा, लेकिन बांस सीधा रहेगा। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही अहंकार का स्वभाव है। अहंकारी व्यक्ति बांस की तरह सीधा रहता है, लेकिन अंततः टूट जाता है। लेकिन विनम्र व्यक्ति फूल की तरह होता है, जो झुक जाता है और इसीलिए बचा रहता है। युवक समझ गया कि सेवा करने के बाद भी यदि उसमें गर्व आ जाए तो यह अहंकार बन जाता है। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा विनम्र बना रहेगा। परीक्षा जब अपमान सहना पड़े, युवक ने अपनी सेवा जारी रखी, लेकिन अब वह पहले से अधिक सजग था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जो युवक से ईर्ष्या करता था। उसने गांव वालों से कहना शुरू किया, वह युवक केवल दिखावे के लिए सेवा कर रहा है, यह खुद को बहुत महान समझता है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने युवक पर शक करना शुरू कर दिया। पहले जो उसकी प्रशंसा करते थे, वही अब उसकी निंदा करने लगे। युवक के मन में क्रोध आया। उसने सोचा, मैंने इन लोगों की इतनी मदद की और अब यही लोग मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। उसे भीतर से पीड़ा होने लगी। वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, जब लोग मेरी प्रशंसा करते थे तब मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब जब वे मेरी निंदा कर रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने उत्तर दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार ना लूं तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, यही नियम निंदा और प्रशंसा पर भी लागू होता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम उसे अपने अहंकार का हिस्सा बना लो तो वह तुम्हें बांध लेगी, और यदि कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम उसे अपने मन में जगह दे दो तो वह तुम्हें पीड़ा देगी। लेकिन यदि तुम निंदा और प्रशंसा दोनों को स्वीकार ही ना करो तो वे तुम्हें छू भी नहीं सकती। युवक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि सच्ची मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करें, बल्कि यह है कि वह प्रशंसा और निंदा दोनों से मुक्त रहे। अब युवक पूरी तरह से बदल चुका था। उसे ना तो प्रशंसा से कोई फर्क पड़ता था और ना ही निंदा से। वह बस अपने कर्म करता था, बिना किसी फल की इच्छा के। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान फिर से बढ़ने लगा, लेकिन अब वह इस सम्मान से प्रश्न नहीं होता था। उसे अपने मन को पूरी तरह से मुक्त कर लिया था। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था तो उसे एक गहरी अनुभूति हुई। सच्ची मुक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। जब मन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, तभी असली शांति मिलती है। अब वह केवल बुद्ध का शिष्य नहीं था, बल्कि स्वयं एक ज्ञानी बन चुका था। सीख सेवा के बाद अहंकार आ सकता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब लोग हमारी प्रशंसा करें या निंदा करें, हमें उनके प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम ना तो निंदा से दुखी होते हैं और ना ही प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन की स्वतंत्रता में है। अब युवक को सच्चे अर्थों में दुख से मुक्ति का मार्ग मिल चुका था। युवक अब पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसके मन में ना तो किसी प्रकार का अहंकार था और ना ही निंदा या प्रशंसा का कोई प्रभाव।
बस वह अपने कर्मों में लीन था। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। कुछ वर्षों बाद युवक के माता पिता वृद्ध हो गए। उनके शरीर कमजोर होने लगे और उन्हें अब अपने पुत्र की आवश्यकता थी। एक दिन युवक की मां ने कहा, बेटा, तुम गांव की बहुत सेवा की, लेकिन अब हमें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्या तुम हमारे साथ रहकर हमारी देखभाल करोगे? युवक सोच में पड़ गया। उसे सेवा का मार्ग चुनना था, अपने माता पिता की देखभाल करनी थी। उसने सोचा, क्या मुझे अपने परिवार को छोड़कर पूरे समाज की सेवा करनी चाहिए या पहले अपने कर्तव्य निभाने चाहिए? युवक के मन में यह प्रश्न गूंजने लगा। उसने निर्णय किया कि वह एक बार फिर बुद्ध के पास जाकर उनका मार्गदर्शन लेगा। युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैंने सेवा को अपना जीवन बना लिया है, लेकिन अब मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनकी देखभाल करूं। क्या मेरा कर्तव्य सेवा करना है या पहले अपने माता पिता की देखभाल करना? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? युवक ने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध ने पूछा, नदी का जल कहाँ जाता है? युवक ने उत्तर दिया, नदी का जल पहले अपने किनारों को सींचकर फिर आगे बढ़ता है और अंत में समुद्र में मिलता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने परिवार की देखभाल करना है, फिर समाज की सेवा करना। यदि नदी अपने किनारों को ही ना सींचे तो वह आगे कैसे बढ़ पाएगी? युवक समझ गया कि सेवा केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं होती, बल्कि अपने परिवार के लिए भी होती है। युवक वापस अपने गांव लौट आया और अपने माता पिता की सेवा में लग गया। उसने उनके लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई, उनके लिए भोजन बनाया और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। धीरे धीरे उसके माता पिता भी बुद्ध की शिक्षाओं को समझने लगे। उन्होंने भी ध्यान और शांति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब युवक के माता पिता वृद्ध अवस्था में शांतिपूर्वक संसार से विदा हो गए, तब युवक ने फिर से अपनी सेवा यात्रा शुरू की, लेकिन अब उसमें पहले से भी अधिक धैर्य, समझदारी और करुणा थी। युवक ने महसूस किया कि सच्ची मुक्ति केवल ध्यान, सेवा या ज्ञान में नहीं है, बल्कि संतुलन में है। जब मन अशांत हो तो ध्यान करो, जब लोग दुखी हो तो सेवा करो, जब परिवार को आवश्यकता हो तो कर्तव्य निभाओ, जब अहंकार आए तो विनम्र बनो। युवक को अब समझ आ गया था कि संतुलन ही सच्चे सुख और मुक्ति का मार्ग है। अब वह पूरी तरह से मुक्त था, न दुख में उलझा था न सुख में बंधा था, बल्कि एक साक्षी भाव में शांति से जीवन जी रहा था। सीख, पहले अपने परिवार और कर्तव्यों को निभाओ, फिर समाज की सेवा करो। सेवा और कर्तव्य में संतुलन बनाना ही सच्ची मुक्ति है। जीवन में हर परिस्थिति के लिए सही समय और सही स्थान होता है। सच्ची मुक्ति केवल त्याग में नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीने में है। अब युवक को असली शांति और आनंद प्राप्त हो चुका था। दुख से मुक्ति का रास्ता पा चुका था। युवक अब पूरी तरह से जीवन की गहरी समझ पा चुका था। उसने जाना कि सेवा, ध्यान और कर्तव्य, इन सभी में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद युवक के गांव में एक बड़ा संकट आया। एक दिन गांव में रहने वाली एक महिला रोती हुई युवक के पास आई और बोली, मेरे छोटे बेटे की मृत्यु हो गई है, मैं उसे नहीं खो सकती। कृपया मुझे ऐसा करें कि वह फिर से जीवित हो जाए। युवक असमंजस में पड़ गया। उसने बहुतों की मदद की थी, लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्त्री को कैसे समझाए। फिर उसे बुद्ध की याद आई। उसने महिला से कहा, माँ, मैं इस बारे में बुद्ध से मार्गदर्शन लूँगा। वह तुरंत बुद्ध के पास पहुँचा और बोला, प्रभु, ये स्त्री अपने मृत बेटे को वापस चाहती है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मृत्यु अटल है।
बुद्ध ने महिला को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। जाओ और गांव में एक ऐसे घर से सरसों के बीज ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला तुरंत गांव में गई और हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर कोई उसे यही कहता, हम तुम्हें सरसों के बीज दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे महिला को यह एहसास हुआ कि मृत्यु केवल उसके जीवन का दुख नहीं, बल्कि संसार का स्वास्थ्य नियम है। वह बुद्ध के पास लौटी, सिर झुकाया और बोली, अब मैं समझ गई प्रभु, मृत्यु अवश्य भावी है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। युवक यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने जाना कि दुख से मुक्ति केवल समाधान खोजने में नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने में भी है। इस घटना के बाद युवक के मन में भी मृत्यु को लेकर कई प्रश्न उठने लगे। उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, हम मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हम शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी नदी को देखा है? युवक ने कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध बोले, जब नदी समुद्र से मिलती है तो क्या वह खत्म हो जाती है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वह केवल अपने स्वरूप को बदल लेती है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा हर वह समाप्त हो जाएगा। युवक को अब जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ आ चुका था। अब युवक में ना कोई भय था, ना कोई मोह, ना कोई अहंकार और ना ही कोई द्वंद्व। वह पूरी तरह से शांत और मुक्त हो चुका था। उसने महसूस किया कि दुख केवल मन का एक भ्रम है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी दुख हमें बांध नहीं सकता। अब वह केवल एक सेवक नहीं था, बल्कि केवल एक साधक व स्वयं एक जागृत आत्मा बन चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूरे विश्व में शांति और करुणा का संदेश फैलाने निकल पड़ा। अंतिम सीख, मृत्यु को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। दुख केवल तब तक बना रहता है जब तक हम सत्य से भागते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से अपनाने वाला व्यक्ति ही मुक्त होता है। जब हम स्वयं को शरीर से परे समझने लगते हैं, तब हम सह आनंद को प्राप्त करते हैं। अब युवक को पूर्ण बोधि प्राप्त हो चुकी थी। वह सदा के लिए दुख से मुक्त हो चुका था। दुख से मुक्ति का रास्ता, बुद्ध और एक युवक की कथा। युवक अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जान चुका था कि सच्ची मुक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भावों को स्वीकारने और नियंत्रित करने में है। जीवन और मृत्यु का रहस्य भी उसे समझ आ चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक नया प्रश्न था। क्या वह अपनी यात्रा समाप्त कर चुका था या अभी कुछ और सीखना बाकी था? युवक ने सोचा, मैंने ध्यान, सेवा, त्याग और कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने मृत्यु को भी समझ लिया, लेकिन एक प्रश्न जब भी शेष है, क्या सच्चा आनंद केवल दुख से मुक्ति पाने में है या जीवन में कुछ और भी है? वह बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, मैंने जीवन और मृत्यु को समझ लिया है, लेकिन क्या केवल दुख से मुक्त हो जाना ही सब कुछ है? क्या जीवन में सच्चा आनंद नहीं हो सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी चिड़ियों को गाते सुना है? युवक ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु, वे सुबह मधुर गीत गाती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या वे इसलिए गाती हैं कि उन्हें कोई इनाम मिलेगा? युवक ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वे बस गाती हैं क्योंकि यह उनका स्वभाव है। बुद्ध ने कहा, बस यही सच्चा आनंद है। जब तुम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के
कर्म करने लगते हो, जब तुम किसी पुरस्कार या प्रशंसा की चाह के बिना अपना कर्तव्य निभाते हो, तब सच्चा आनंद मिलता है। युवक को अब समझ में आ गया कि सच्चा आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि स्वयं के स्वभाव में होता है। अब युवक ने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने पाया कि आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे बाहर खोजा जाए, यह तो उसके भीतर ही था, बस उसे देखने की दृष्टि बदलनी थी। जब वह दूसरों की मदद करता था तो उसे आनंद मिलता था, जब वह शांत होकर ध्यान करता था तो उसे आनंद मिलता था, जब वह नदी की बहती धारा, सूरज की किरणें और हवा की ठंडी लहरों को महसूस करता था तो उसे आनंद मिलता था, जब वह बस होने का अनुभव करता था तो उसे आनंद मिलता था। युवक को अब यह समझ में आ गया कि मुक्ति का अर्थ केवल दुख से छुटकारा पाना नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद को अनुभव करना भी है। अब युवक अपने भीतर पूरी तरह से शांत और आनंदित था, लेकिन वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रह सकता था। उसने तय किया कि वह इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। युवक ने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैंने जो कुछ भी सीखा है, क्या अब मुझे इसे संसार के साथ साझा करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, वत्स, ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता। यदि एक दीप जल चुका है तो वह दूसरे दीपों को भी रोशन कर सकता है। जाओ और इस आनंद का अनुभव दूसरों को भी कराओ। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और पूरे विश्व में शांति, प्रेम और आनंद का संदेश फैलाने निकल पड़ा। अंतिम सीख, सच्चा आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हम सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। जीवन केवल दुख से मुक्ति पाने के लिए नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करने के लिए भी है। जब हम स्वयं आनंदित होते हैं तब हम दूसरों को भी वास्तविक खुशी दे सकते हैं। अब युवक पूरी तरह से मुक्त था, दुख से भी, भय से भी और स्वयं से भी। उसने जीवन के अंतिम सत्य को जान लिया था। मुक्ति केवल मोक्ष में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण को पूर्ण रूप से जीने में है। क्या सच्चा आनंद केवल दुख से मुक्त होने में है या जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने में? युवक अब जीवन के गहरे रहस्यों को समझ चुका था। वह जान चुका था कि दुख से मुक्ति केवल त्याग में नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह से स्वीकारने और आनंद पूर्वक जीने में है। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद जब युवक अपने ज्ञान और सेवा के माध्यम से लोगों की सहायता कर रहा था, तब उसके सामने एक और बड़ी परीक्षा आई। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां के लोग उसकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, लेकिन उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसे युवक की लोकप्रियता से जलन थी। उसने सोचा, अगर लोग इसकी बातें सुनने लगेंगे तो वे मेरी शक्ति और प्रभाव को कम समझने लगेंगे। मुझे इसे रोकना होगा। उस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से युवक को अपमानित करने का निर्णय लिया। जब युवक गांव में प्रवचन दे रहा था, तब वह व्यक्ति आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? क्या तुम स्वयं पूर्ण हो चुके हो या बस दिखावा कर रहे हो? उसने युवक को भला बुरा कहा, अपशब्द बोले और यहाँ तक कि उस पर मिट्टी तक फेंक दी। युवक की प्रतिक्रिया, बुद्धि की सीख का पालन, गांव के लोग क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन युवक ने हाथ उठाकर सभी को शांत कर दिया। युवक मुस्कुराया और धीरे से बोला, मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका हुआ? उस व्यक्ति ने गुस्से में उत्तर दिया, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो वह देने वाले का ही रहेगा। युवक ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही यदि मुझे क्रोध, अपशब्द या अपमान देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह तुम्हारे पास ही रह जाता है। धनी व्यक्ति यह सुनकर अवाक रह गया। उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। युवक के शांत स्वभाव और गहरी समझ को देखकर वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया।
उसका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि क्रोध केवल तब तक जीवित रहता है जब तक दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लड़ाई ना करे, उसकी आंखों में आंसू ना आए। उसने युवक के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा था। आपने मुझे जीवन का एक नया मार्ग दिखाया है। युवक ने उसे उठाया और कहा, मित्र, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम अज्ञान में होते हैं तब हम गलतियां करते हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आता है तब हम बदल जाते हैं। यही जीवन का नियम है। अंतिम शिक्षा, क्रोध पर विजय। युवक ने समझ लिया कि सच्ची मुक्ति केवल दुख से ही नहीं बल्कि क्रोध, द्वेष और उपमा की स्वीकार न करने से भी है। अब उसमें एक नई सीख अपने जीवन में उतार ली। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो शांत रहो। जब कोई तुम्हें गाली दे तो उसे स्वीकार ना करो। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्रोध को केवल क्षमा से ही समाप्त किया जा सकता है। अब युवक पूरी तरह से मुक्त था। न अपमान उसे हिला सकता था, न प्रशंसा उसे बहला सकती थी। उसने सोचा, मैंने सेवा करना सीखा, कर्तव्य निभाना सीखा, जीवन और मृत्यु को समझा, और अब मैंने क्षमा की शक्ति को भी जाना। अब वह पूरी तरह से तैयार था एक नए मार्ग पर चलने के लिए, जहाँ न कोई क्रोध था, न कोई द्वेष, केवल प्रेम और शांति थी। अंतिम सीख, क्रोध केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। अपमान और गालियाँ केवल देने वाले के पास रहती हैं जब तक तुम उन्हें नहीं लेते। क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब तुम किसी की निंदा और प्रशंसा दोनों से मुक्त हो जाते हो। अब युवक को सच्चा बोध हो चुका था। वह सदा के लिए शांत, मुक्त और आनंदित था। उदास माइली, अगर कोई आपको अपमानित करे तो क्या आप क्रोध करेंगे या शांत रहकर उसे क्षमा करेंगे? यक अब एक सच्चे ज्ञानी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने समझ लिया था कि सच्ची मुक्ति केवल दुखों से नहीं बल्कि अहंकार, क्रोध और द्वेष से भी मुक्त होने में है। लेकिन अभी भी एक और अंतिम परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, त्याग और सच्ची करुणा की परीक्षा। एक दिन एक बड़े नगर में पहुंचा जहां उसने देखा कि लोग भेदभाव, ईर्ष्या और लालच में डूबे हुए थे। अमीर लोग गरीबों को तुच्छ समझते थे, शक्तिशाली लोग कमज़ोरों को दबाते थे, और लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे थे कि दूसरों की पीड़ा को देख ही नहीं पाते थे। युवक यह देखकर व्यथित हो गया। उसने सोचा, मैंने अपनी मुक्ति पा ली, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या केवल स्वयं को मुक्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है? युवक को संदेह था कि वह क्या करे। उसने बुद्ध के पास जाकर पूछा, प्रभु, यदि मैंने स्वयं को दुख, क्रोध और भय से मुक्त कर लिया तो क्या मेरा मार्ग समाप्त हो गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी एक दीपक को देखा है? युवक ने कहा, हाँ प्रभु, दीपक अंधकार को दूर करता है। बुद्ध ने पूछा, क्या वह केवल अपने लिए जलता है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वह दूसरों को भी प्रकाश देता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही ज्ञान केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए होता है। यदि तुम वास्तव में मुक्त हो चुके हो तो अब तुम्हारा कार्य दूसरों को भी इस पथ पर लाना है, उन्हें भी दुख से मुक्त करना। युवक की आंखें चमक उठीं। अब उसे अपनी अंतिम यात्रा का उद्देश्य मिल गया था। अब युवक नगर में गया और उसने सेवा का मार्ग अपना लिया। वह अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से देखता। वह जरूरतमंदों की मदद करता, बिना किसी अपेक्षा के। वह घृणा का उत्तर प्रेम से देता और अहंकार का उत्तर विनम्रता से। उसने लोगों को यह सिखाना शुरू किया कि सच्चा सुख केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं बल्कि सबके कल्याण में है। धीरे धीरे उसकी करुणा और प्रेम ने नगर को बदलना शुरू कर दिया।
जो लोग पहले स्वार्थी थे वे अब दयालु बनने लगे, जो पहले हिंसा करते थे अब शांत होने लगे। युवक को अब समझ में आ गया कि सच्ची मुक्ति केवल आत्मज्ञान में नहीं बल्कि दूसरों को दुख से मुक्त करने में है। कई वर्षों के बाद जब युवक वृद्ध हो गया तब उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, क्या आप संन्यास लेंगे और एकांत में रहेंगे? युवक मुस्कुराया और बोला, वत्स, जब तक एक भी व्यक्ति दुख में है तब तक एक भी आत्मा ज्ञान में है, तब तक मेरी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। उसने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, यह ज्ञान पूरे संसार में फैलाओ। जब तक सभी मुक्त नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास करना है। युवक अब न केवल स्वयं मुक्त था बल्कि उसने हजारों लोगों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया था। अंतिम सीख, केवल स्वयं को मुक्त करना पर्याप्त नहीं, दूसरों को भी मुक्ति की ओर ले जाना सच्ची करुणा है। सच्ची सेवा वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब तक संसार में एक भी दुखी आत्मा है तब तक ज्ञान का दीप जलाते रहना चाहिए। मुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी होनी चाहिए। अब युवक पूर्णतः मुक्त था क्योंकि उसने स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को अपना बना लिया था। क्या केवल स्वयं का कल्याण करना ही पर्याप्त है या हमें दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए? युवक अब एक सन्यासी नहीं बल्कि एक प्रकाश पुंज बन चुका था। जब भी वह जाता वहाँ प्रेम, शांति और करुणा का वातावरण बन जाता। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी थी। एक दिन जब युवक एक गांव में था तो वहाँ के एक वृद्ध स्त्री रोती हुई उसके पास आई। उसने उससे कहा, महात्मा, मैं अपने इकलौते पुत्र को खो चुकी हूँ। वही मेरा सहारा था। अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचा। कृपया मुझे बताएं, मैं अपने इस असीम दुख से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? युवक स्त्री का दुख सुनकर गंभीर हो गया। उसने स्वयं को जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन यह दुख सबसे गहरा था, संतान का बिछड़ना। युवक को बुद्ध की वह कहानी याद आई जब एक महिला अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास गई थी और बुद्ध ने उसे एक ऐसा उपाय बताया था जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी थी। युवक ने स्त्री से कहा, माता, यदि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे तुम्हारा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तो क्या तुम वह करोगी? स्त्री ने आशा भरी आंखों से कहा, हाँ महात्मा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। युवक ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री तुरंत उठी और गांव में हर घर के द्वार पर जाकर पूछने लगी, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। लेकिन हर जगह से उसे एक ही उत्तर मिला, हमने भी अपने किसी न किसी प्रियजन को खोया है। स्त्री को अब यह समझ आ गया था कि मृत्यु केवल उसी के जीवन में नहीं आई थी, यह तो हर व्यक्ति की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब वह वापस आई तो उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि शांति थी। उसने युवक के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महात्मा, मैं समझ गई कि दुख केवल मेरा नहीं है, यह तो संसार का स्वभाव है। अब मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। युवक ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, जब हम जीवन की अस्थिरता को लेकर स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्ची शांति को पा सकते हैं। अब युवक को यह एहसास हुआ कि संसार का सबसे बड़ा दुख मोह में है। हम चीज़ों को स्थायी मान लेते हैं जबकि वे अस्थायी होती हैं। हम अपने को हमेशा अपने पास रखने की इच्छा करते हैं जबकि वे भी प्रकृति के नियमों से मुक्त नहीं हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तभी सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। युवक ने अब जान लिया था कि मुक्ति केवल क्रोध और अहंकार से नहीं बल्कि मोह माया से भी होनी चाहिए। अब युवक को किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं रहा था। उसने संसार को
स्वीकार कर लिया था। जैसा वह है, ना कुछ जोड़ने की इच्छा, ना कुछ हटाने की। एक दिन उसने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हो गया। मैंने जो सीखा वह मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब यह ज्ञान तुम्हारे हाथों में है। शिष्य रोने लगे, लेकिन युवक ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जो आता है वह जाता भी है, यही जीवन का नियम है। लेकिन जो ज्ञान और प्रेम मैंने तुम्हें दिया है वह अमर रहेगा। और फिर शांत मन से उसने अपनी अंतिम यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिया। अंतिम सीख, दुख केवल मोह से उत्पन्न होता है। जीवन की अनित को स्वीकार करने से हम शांति पा सकते हैं। जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम हर चीज को जाने देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब युवक पूरी तरह से मुक्त था। न मोह, न दुख, न भय। उसने संसार को सच्चे आनंद और शांति का मार्ग दिखा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो या आपको इस कहानी से भी थोड़ा कुछ सीखने को मिला हो, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।